नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की मुसीबत अब उन फाइलों से है जो एक एक करके खुलनी शुरू हो गई है। शुभेंदु अधिकारी हर दिन ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे ममता दीदी की सांसें अटक गई है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने आदेश दिया है कि 2011 से जारी सभी एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाण पत्रों की दोबारा जांच होगी। यानी ममता बनर्जी सरकार के पूरे दौर में बने हर बड़े जाति सर्टिफिकेट सिस्टम को अब प्रशासनिक स्कैनर से गुजरना पड़ेगा। आरोप है कि ममता सरकार के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों को भी एससी, एसटी और ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किए गए जो इसके असली हकदार नहीं थे। सबसे ज्यादा चर्चा जंग महल और सीमावर्ती जिलों को लेकर हो रही है। कहा जा रहा है कि 2021 विधानसभा चुनाव से पहले वहां रिकॉर्ड स्तर पर प्रमाण पत्र जारी हुए। अब बीजेपी उसी मुद्दों को उठाकर कह रही है कि आरक्षण को अधिकार नहीं, राजनीति का हथियार बनाया गया। तो क्या है ये शुभेंदु अधिकारी का बड़ा और नया फैसला, और इस फैसले का क्या पड़ेगा असर, इसे समझते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बार फिर से शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है, इसका इंपैक्ट ममता बनर्जी पर कितना पड़ेगा? देखिए, इसको ऐसे समझिए कोई विशालकाय वृक्ष है, उसको ध्वस्त करना है ना। टीएमसी पश्चिम बंगाल में कोई विशालकाय वृक्ष की तरह थी जी। तो कुछ लोग टहनियों को काट रहे हैं, पत्तों को काट रहे हैं, है ना, और पूरी तरीके से उसे मिटाना होता है तो कुछ लोग जड़ को खोदते हैं, है ना। तो अभी तक आपने देखा कि कैसे लाउड स्पीकर पे बैन, गौ हत्या पे बैन, बुलडोजर एक्शन, ये क्या है? ये पत्तियों को, टहनियों को काटने का काम जो दिख रहा है। आज ये जो फैसला लिया गया है वो जड़ को काटने का काम। टीएमसी सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। दे हैव अंडरस्टूड द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। क्या कहा कि जातीय प्रमाण पत्र जो है उसका विवेचना की जाएगी। इट इज एज गुड एज एसआईआर। जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर के जरिए ये फर्जीवाड़ा को खत्म किया, 90 लाख खत्म हो गए। ये आज का फैसला मुसलमानों को रिजर्वेशन से बिल्कुल अलग करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। टारगेट क्लियर है, घुसपैठिए मुसलमान और रोहिंग्या। क्यों? इसको जरा सा समझते हैं। ममता बनर्जी की सरकार से पहले वामपंथियों की सरकार थी। ये पूरा खेल 2010 में शुरू हुआ। धर्म के आधार पे इस देश में किसी को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, वो एससी एसटी नहीं कहलाए जा सकते। ये क्लियर कट है। कोई भी नेता ये कहता है मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन नहीं दे सकते, वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और ये जितने भी पॉकेट में लोग संविधान लेकर के घूमने वाले, ये सब ये कुकर्म करते हैं, सब ये कुकर्म करते हैं। माने मुसलमानों के वोट के लिए कुछ भी करना है तो कर दो। तो इन लोगों ने क्या किया? वामपंथी की सरकार जाने वाली थी, अनपॉपुलर हो रहे थे, तो 2010 में, 2010 के पहले तक जो ओबीसी जातियों की जो लिस्ट थी टोटल, उसमें मात्र 12, अच्छा मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी में डाल के। ये कांग्रेस की देन है कि उनको ओबीसी में, क्योंकि ओबीसी को कास्ट की तरह नहीं, है ना, अदर बैकवर्ड क्लास किया जाता है, तो उस क्लास के हिसाब से उसको घुसाया गया। हालांकि जाति के आधार पे ही मिलना चाहिए, लेकिन वो क्लास को घुसा करके मुसलमानों को भी एंट्री दे दी। ये देश के सेकुलर जमात ने ये काम किया है। अब मात्र 12 थे तो वामपंथी जाने वाले थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 42 और नई जातियों को जोड़ दिया ओबीसी की लिस्ट में, और 42 में 41 मुसलमान। मतलब हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा, हिंदुओं में जातियां ज्यादा, और मुसलमानों को ओबीसी की लिस्ट बनाई जा रही है, तो आपने 42 जोड़ा, उसमें 41 मुसलमान। मतलब क्लियर कट ब्रेजन तरीके से आपने मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की। फिर ममता बनर्जी आ गई, वो और सूरवीर, उन्होंने
35 जातियों को जोड़ा, 34 जातियां मुसलमान, समझ रहे कि मुसलमानों को साथ मिले, मुसलमान कहीं ना जाए। अब कुल मिलाकर के हो गए 77 में 75 कौन? मुसलमान, ओबीसी। आप ये समझिए कि हिंदुओं के अधिकार को काट के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा था। ये कहानी है। अब कुछ लोग पहुंच गए हाई कोर्ट, उन्होंने कहा कि भाई ये क्या तमाशा है कि सारे मुसलमानों को घुसाया जा रहा है। तो हाई कोर्ट ने 2011 से जो दिया गया ये जो जाति प्रमाण पत्र था मुसलमानों को, उसको रद्द कर दिया। इन जातियों को जो जोड़ा गया 77, उसमें 2 हिंदू भी है और बाकी 75 कौन है? वो मुसलमान है। तो 75 मुस्लिम जातियों को जो ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल रहा था उसको रद्द कर दिया। बस ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, है ना। तो ये जो उसके बाद फिर राज्य सरकार ने क्या किया, उसके बाद 140 ओबीसी जातियों को जो है वो डालने, ये कहते हैं भाई हम बांग्ला कल्चर, बांग्ला ये, या आप मुसलमानों को खुश करने के लिए तमाम तरह की चीजें कर रहे थे। अब कोलकाता हाईकोर्ट का जब फैसला आया तो ममता बनर्जी, ये 2024 की बात है, बिफर गई। उन्होंने क्या कहा? आई डू नॉट एक्सेप्ट कैलकाटा हाई कोर्ट्स वर्डिक्ट, ओबीसी रिजर्वेशन विल कंटिन्यू एज इट इज। मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था वो दिया जा रहा था। ये सब कब एडिशन हुआ है? 2011। डेट याद रखिए, डेट याद रखिए। 2011 के बाद 77 जातियों को जोड़ा गया, 75 मुसलमान, और उसके बाद वो दिया गया। अब एंट्री होती है ओबीसी कमीशन की, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। उनको मालूम चला कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, जरा पता करते हैं कि भाई क्या हो रहा है वहां पे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट में इन जून 2023 NCBC said that OBC certificates have been issued to Rohingyas, Bangladeshis, undocumented immigrants from Bangladesh in West Bengal। 3 चीजें हुई। ये जितने रोहिंग्या आए सबको ओबीसी सर्टिफिकेट दे दिया, बांग्लादेशी आए वो उनको दे दिया, और मुसलमानों को खुश करने के लिए जो ओबीसी नहीं भी थे उनको जबरदस्ती भाई चलो भाई रिजर्वेशन लेना, ये लेना, वो लेना, उनको भी बना दिया। एनसीबीसी फर्दर फाउंड दैट ऑल्दो हिंदूज मेक अप द मेजॉरिटी पॉपुलेशन इन वेस्ट बंगाल, देयर वेर मोर मुस्लिम ओबीसीज कास्ट इन द स्टेट। आप 27% हो, 27% ना हो 2011 के सेंसस के मुताबिक, और 72% कौन है? बाकी लोग हैं। तो मालूम चल रहा है कि ओबीसी की संख्या मुसलमानों में ज्यादा और हिंदुओं में कम। अब आप ये समझिए कि हिंदुओं के अधिकार को कैसे ये खाए ममता बनर्जी। इसलिए कहती है ईद के समय मुसलमानों को बुलाती है, सब घर द्वार छोड़ के ईद फैमिली के साथ मनाया जाता है। ये ममता बनर्जी की रैली में चले जाते हैं और वो भी वहां दुआ मांगने के लिए खड़ी हो जाती है। अब शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? जो मैंने कहा 2011 के बाद ये जो 77 जातियों में से 75 जाति मुसलमानों का जो आपने जोड़ा, जिसमें बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, इसमें जो है बहुत सारे ऐसे नॉन क्वालिफाइड मुस्लिम्स जिनको रिजर्वेशन का सुविधा दिया गया और वो सरकारी जॉब में उनको सुविधा दिया जा रहा था। हाईकोर्ट का भी फैसला आ गया। ममता बनर्जी ने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनके समर्थन का जड़ है। ये जो है रिजर्वेशन मिल रहा है, आप देखिए मस्त। शुभेंदु अधिकारी ने बड़े प्रेम से कहा कि 2011 के बाद जो सर्टिफिकेट्स बने हैं उसको जांचना है। मतलब ये जो 77 जातियों के लिए जो सर्टिफिकेट बनाए गए, जो एनसीबीसी का जो रिपोर्ट है कि भाई इसमें सब
मुसलमानों को जो है आपने जबरदस्ती इधर उधर से करके घपलाबाजी आपने किया है, ये सारे सर्टिफिकेट्स वो खत्म किए जाएंगे और जो उसके बेनिफिशियरी हैं उनका मिलान भी होगा। किसके साथ? वो जो एसआईआर में नाम कटा है कि तुम इंडियन नहीं हो, तुम इधर भी नहीं हो उधर भी नहीं हो, सर्टिफिकेट लेकर के घूम के तुम यहां टीचर बने हुए हो। ये सारी तहकीकात की जाएगी और ये बांग्लादेशी रोहिंग्या को मार मार के भगाया जाएगा। ये धर्मशाला नहीं है। ममता बनर्जी ने अपनी गंदी और तुच्छ राजनीति के लिए, चुनाव जीतने के लिए आपने बांग्लादेश को जो है खुली छूट दे दी कि अपने लोगों को भेजो, यहां हमने धर्मशाला खोल रखा है। अब यही जो मैंने कहा कि बाकी सारी चीज लाउड स्पीकर ये वो सारी चीजें पत्ता और टहनियां हैं, ये जड़ में मट्ठा डालने का काम किया गया जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो पहले शिक्षक भर्ती घोटाला, फिर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, फिर सरकारी फाइलों की जांच और अब सीधे सीधे प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन। यानी ममता सरकार में से भ्रष्टाचार नहीं हुआ बल्कि सरकारी व्यवस्था का राजनीतिक इस्तेमाल हुआ है और अगर जांच में बड़ी गड़बड़ियां सामने आती है तो इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।